ईश्वर, संसार में ऐसा संकट अब तक कभी उपस्थित नहीं हुआ। गौ माता के साथ साथ समस्त देवताओं का अस्तित्व भी संकट में घिर गया है। आपने सत्य कहा जामवंत जी, किंतु मारुति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रुद्र अवतार हैं वो, संकट मोचन है। समस्त देवताओं की शक्तियां उनके पास है। अवश्य ही वो संसार को इस संकट से उबार लेंगे। ऋषिवर, ऋषिवर, हमें पता चल गया है कि वो हमारी गौएं, जिनके पंचगव्य से हमारा विश्व समाप्त हुआ, हम पुनर्जीवित हुए, वे संकट में हैं। अब आप ही हमें बताइए कि उनकी रक्षा हेतु हम क्या करें। ग्रामवासियों, संकट के समय प्रार्थना बल ही सबसे बड़ा बल होता है। अतः हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना से ही उनका संकट समाप्त हो पाएगा। बालक, तुम फिर आ गए। दंबकासुर, इस संसार में जहाँ जहाँ भी पाप होगा, अधर्म होगा, अन्याय होगा, वहाँ वहाँ धर्म भी होगा और न्याय भी। ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ तुम्हारे जैसा पापी होगा, उसे दंड देने हेतु वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। भ्रम है तुम्हारा। अब से संसार में धर्म भी मैं हूं और अधर्म भी मैं, सत्य भी मैं और असत्य भी। असुर भी मैं हूं और सुर भी। अब से संसार में केवल मैं हूं। इस सृष्टि के कण कण में केवल मैं दिखूंगा। मैं दंबकासुर। दंबकासुर, ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा अहंकार है जो तुम स्वयं को ईश्वर समझने लगे हो। तनिक सोचो दंबकासुर कि जिस ईश्वर से तुम एक तुच्छ सा वरदान प्राप्त कर इतने शक्तिशाली बने हो, तो वो ईश्वर कितना शक्तिशाली होगा। किंतु दुर्भाग्य ये है कि तुम्हें ये सत्य दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दंबकासुर, तुम विनाश के कगार पर खड़े हो। विनाश मेरा नहीं, विनाश आज तुम्हारा होगा वानर बालक, तुम्हारा। ठीक है दंबकासुर, इस बात का निर्णय भी अभी हो जाएगा। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। कौन करेगा मुझसे युद्ध? किसमें इतना साहस, इतना बल है जो दंबकासुर का सामना भी कर सके, उसके सामने टिक सके? इस सृष्टि के हर जीव में उतना ही बल है, उतना ही साहस है, जितना कि तुम अपने स्वयं में अनुभव कर रहे हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तुम इस सृष्टि के सबसे निर्बल जीव को युद्ध के लिए चुन लो। कि तुम इस सृष्टि के सबसे निर्बल जीव को युद्ध के लिए चुन लो। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम उसे पराजित कर दोगे तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा।
अच्छा, ठीक है। मैं इस निर्बल गऊ को युद्ध के लिए चुनता हूं। गौ माता, आज संपूर्ण सृष्टि का भार, उसका दायित्व आपके ऊपर है। आपके भीतर समस्त देवताओं की शक्तियां समाहित है। इसलिए तंबकासुर के अत्याचार से इस संसार को आप ही बचा सकती हैं। रक्षा कीजिए इस संसार की। ग्रामवासियों, अब हम गौ माता की सुरक्षा एवं उनकी शक्तियों के लिए गौ चालीसा का पाठ करेंगे। जय 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 गौ माता, भव भय भंजन जन परित्राता, ममतामयी रुद्रों की माता, बल वैभव जग तुमसे पाता।
बहुत हो गया शक्ति प्रदर्शन। वसुओं की दुहिता जगदात्री, धन वैभव ऐश्वर्य प्रदात्री। जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। भव भय भंजन जन परित्राता। निर्बल गौ, बहुत कर लिया तुमने शक्ति प्रदर्शन। अब केवल मेरी शक्ति का प्रदर्शन होगा, तंबकासुर की शक्ति का। जो तुझे शव में परिवर्तित कर देगा। अभी अविलंब मैं तेरा वध करूंगा। यदि स्वयं को बचा सकती है, बचा ले। हे गौ माता, ये क्या करेगा आपका वध? अंत समय तो इसका आ गया है, इस पापी का। गौ माता उठिए, गौ माता उठिए, तथा इस संसार को इस तंबकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। केवल आप ही तो हैं जो इस संसार में विराजमान देवी देवताओं को इस पापी और बर्बर के अत्याचार से मुक्ति दिला सकती हैं। आपके शरीर में समस्त देवी देवता समाहित हैं। इन सबकी शक्तियां आपके भीतर हैं। आप तो इस संसार में सर्वशक्तिमान हैं अभी माता। उठिए माता उठिए, अपने भीतर संचरित शक्ति की अनुभूति कीजिए। माता, गौ माता उठिए। जय 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 गौ माता, भव भय भंजन जन परित्राता। आदित्यों की भगनी कहाती, तमस ताप को दूर भगाती।
तेरी नाभि से भूषित स्वर्णक्षार आभा से मंडित जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा जगत वंद्य तव रूप अनुपा श्रेय प्रेय कल्याण प्रदायिनी गौ माता है मोक्ष विदायिनी जय 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 गौ माता जय 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 गौ माता जय 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 गौ माता मूर्ख गौ, तू मुझे नहीं मार सकती। न शस्त्रधारी, मैं अंत से परे हूं, अंत से परे। क्योंकि मुझे अमृत का वरदान प्राप्त है, अमृत का, वो भी त्रिदेवों से। मैं अंत से परे हूं, अंत से परे। क्योंकि मुझे अमृत का वरदान प्राप्त है, अमृत का। वो भी त्रिदेवों से। मैं अंत से परे हूं, अंत से परे। तो मुझे अमृत का वरदान प्राप्त है, अमृत का। गौ माता, भेद प्रकट हो गया। आप इसे अपने सिंहों के द्वारा मारिए, क्योंकि आपके सिंह शस्त्र नहीं है और इसने वरदान प्राप्त किया है शस्त्रों से न मरने का। अतएव आप अपने सिंहों से प्रहार कीजिए इस पर। इसके अंत का एकमात्र अस्त्र वही है। अतएव आप अपने सिंहों से प्रहार कीजिए इस पर। पशु निरीहन गाय को जानो, सृष्टि शक्ति इनका पहचानो। पशु निरीहन गाय को जानो, सृष्टि शक्ति इनका पहचानो। पशु निरीहन गाय को जानो, सृष्टि शक्ति इनका पहचानो। सुर भी काम धेनु गौनामा, ब्रह्म सुता सब तीरथ धामा। सुर
सुरभि कामधेनु को नामा ब्रह्मसुता सब तीरथ धामा सुरभि कामधेनु को नामा ब्रह्मसुता सब तीरथ धामा गाय पे अत्याचार जे करी है निश्चित अंत दुखद ते पई है। गाय पे अत्याचार जे करी है निश्चित अंत दुखद ते पई है। गाय पे अत्याचार जे करी है निश्चित अंत दुखद ते पई है। ओ भक्त पे कृपा करे गो माता दुष्ट के प्राण हरे गो माता। भक्त पे कृपा करे गो माता दुष्ट के प्राण हरे गो माता। भक्त पे कृपा करे गो माता दुष्ट के प्राण हरे गो माता। ये स्थान सुरक्षित प्रतीत होता है। यहां मुझे वो हिंसक गौ खोज नहीं पाएगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मैंने अमृत का वरदान प्राप्त किया है। मैं नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। पाप सदैव अल्पायु होता है, दीर्घायु होता है केवल धर्म और पुण्य। पापी, दुराचारी एवं अत्याचारी के लिए इस संसार में कहीं कोई स्थान नहीं। जो अत्याचार तूने किए हैं उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा, और उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। और उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। हाँ तमकासुर, तेरी मृत्यु हुई तेरे अत्याचारों का दंड है। नहीं, नहीं, मेरी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। सत्य का स्वरूप नहीं बदलता तमकासुर। तुझे क्या लगा था कि गौ निर्बल होती है, अक्षम होती है? नहीं तमकासुर, नहीं। आज तेरी मृत्यु के साथ साथ संसार से तेरे अधर्म और तेरे अत्याचार का भी अंत हो जाएगा। असंभव, असंभव। जो तू कह रही है वो असंभव है, मूर्ख स्त्री, असंभव।
तमकासुर की है। इसका अर्थ ये हुआ कि गौ माता ने तमकासुर का अंत कर दिया, मिटा दिया इस संसार से पाप, अधर्म और अत्याचार का अस्तित्व। जय हो गौ माता, आप धन्य हैं। हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मारुति, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आज आपके कारण असुर तमकासुर का अंत हो सका तथा संसार की और समस्त देवताओं की रक्षा हो सकी। नहीं माता, जो हुआ वो मेरे कारण नहीं हुआ। सही अर्थों में जो किया वो तो आपने किया, इसलिए धन्यवाद की पात्र तो आप हैं। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, किंतु आपने तो धर्म का निर्वहन किया है। यदि आप न होती तो तमकासुर का अंत असंभव था। आप सच्चे अर्थों में जगत माता हैं। चलिए माता, पृथ्वी लोक पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया ऋषिवर? ये क्या हो गया? ऋषिवर, अचानक ये ग्राम वासियों को क्या हो गया? ये अचेत क्यों हो गए? जामवन जी, इन सब पर से जीवंती बूटी का प्रभाव समाप्त हो गया है, इसीलिए ये लोग अचेत हो गए हैं। तो अब क्या होगा ऋषिवर? अब तो मात्र एक ही उपाय है, पंचगव्य। पंचगव्य? हाँ जामवन जी, लेकिन शीघ्र ही ग्रामवासियों को
गौ के पंच तत्वों से बने पंचगव्य का पान नहीं कराया गया तो इनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है ऋषिवर। ऐसे में ना तो प्रभु हनुमान है हमारे साथ और ना ही गौ है। पता नहीं अब क्या होगा ऋषिवर, अब क्या होगा। सब मंगल होगा महाबली काका। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। प्रभु आप आ गए। हाँ महाबली काका, और साथ में गौ माता को भी ले आया हूँ। बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। अब चिंता की कोई बात नहीं है ऋषिवर। गौ माता ने तंबकासुर का अंत कर दिया है। और अब वही उसके द्वारा प्रत्यारोपित विष से ग्रामवासियों की रक्षा करेंगी। हे गौ माता, अब आप अविलंब अपने हाथों से इन ग्रामवासियों को पंचगव्यों का पान कराकर इनकी जीवन रक्षा करें। बंधु चेतना में आइए, चेतना में आइए, चेतना में। आंखें खोलिए ग्रामवासियों, आंखें खोलिए। धैर्य रखिए जामवंत जी, विष का प्रभाव समाप्त होने में थोड़ा समय लगेगा। इन ग्रामवासियों के ऊपर आया हुआ संकट अब टल चुका है। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जाने हेतु आज्ञा मांग रही है माता? एक अधूरा कार्य पूर्ण करना है मारुति। अधूरा कार्य? कैसा अधूरा कार्य? एक ऋषि ने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। जाइए गौ माता, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। मुझे उनके जीवन की रक्षा करनी है, इसीलिए जा रही हूँ।